आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम क्या है बर्नौली की प्रमेय। ये जो बर्नौली की प्रमेय है ये बर्नौली के द्वारा बनाई गई थी और इसी प्रमेय से जितने भी चीज़ें जैसे हवाई जहाज का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना और भी हमारे जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इसी से सारे क्या होते हैं उड़ाया जाते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो चाल होती है वो दाब के अनुक्रमानुपाती है। जो दाब है ना उसके क्या होती है अनुक्रमानुपाती। अगर हम देखते हैं चाल बढ़ी क्या हो जाएगी, चाल बढ़ा दें। अगर चाल की स्पीड तेज कर दें तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि मान लेते हैं दाब बढ़ा दें तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे कुछ माध्यमों में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में छतों की टीनें उड़ जाती हैं, इसलिए क्योंकि मान लेते हैं छत पे जब हवाएं चली तो हवा चलने के कारण ऊपर का हवाएं क्या हुई, तेज हुई, अर्थात यहाँ की स्पीड क्या हुई, तेज, लेकिन अंदर की स्पीड क्या रहेगी, वैसी ही रहेगी। तो यहाँ पे चाल बढ़ी अर्थात यहाँ का दाब क्या हुआ, कम हुआ, नीचे का दाब उतना ही था, इसीलिए टीन को हवा में लाया तो हवा से ला करके उड़ा दिया। ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग बस के आसपास चल रहे हैं और ये बस रोड पे जा रही है, कहाँ जा रही है बस। अगर रोड पे बस जा रही है तो इसके साइड में हम होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमको ये बस खींचती नहीं है। कारण क्या है कि ये जो बस है ना ये चली तो इसकी हवाएं क्या होगी, तेज हो गई, तो इस तरफ की स्पीड तेज हुई तो दबाव क्या हुआ, कम हुआ। जब दबाव कम होगा तो जो इस तरफ का दबाव है इस वाले दबाव ने अंदर के दबाव को धकेल दिया और जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि बस ने हमको खींच लिया था। जैसे कभी कभार ट्रेन में चलती हुई ट्रेन के पास अगर चले गए, चलती हुई ट्रेन जैसे चल रही है ट्रेन और उसके पास में है और अपनी चंपा की राह देख रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि इतनी तेजी से ट्रेन निकली कि वे उनको ऐसा लगा कि हम क्या हुए, ट्रेन ने हमको खींच लिया। ठीक, तो ये होता है क्या, बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होगी ना ही नष्ट होगी, ऊर्जा का कन्वर्जन होगा एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे मान लेते हैं कोई एक लड़की है, मीनार पे है, ठीक, जो आपकी पॉलिटिक्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, मीनार पे चंपा खड़ी हुई है और ये क्या कर रही है, यहाँ से छलांग लगा रहे हैं, जंप लगा रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये क्या हुआ, लविंग फेलियर मामला इनका ना। जैसे क्या कहा जाता है कि मुस्कुराना लड़कियों की अदा है, जैसे प्यार कंधो गधा है। ठीक, तो उनकी मुस्कुराहट पे मत जाइए। ये क्या हुआ, यहाँ से छलांग जब लगाई कि यहाँ पृथ्वी पे आते आते इनकी कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी। कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी। स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई ना। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताया गया था, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होगी ना ही नष्ट होगी, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्जन होगा, कन्वर्ट होगी। ये आइंस्टीन मुद्दे का स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं बर्नौली की प्रमेय का सत्यापन किस प्रकार होता है। जैसे मान लेते हैं एक हम द्रव चालित क्या ले लें, पाइप ले लें, क्या ले लें, द्रव चालित पाइप, और इस तरफ का थोड़ा इसका जो एरिया है कम है, इस तरफ का एरिया क्या है, अधिक है। अगर मान लेते हैं एरिया ज्यादा है और उस तरफ कम किया हुआ है तो इस तरफ की स्पीड अर्थात चाल क्या होगी, स्लो होगी, इस तरफ की स्पीड कैसी होगी, तेज होगी। जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गाड़ी या फिर साइकिल धोते हैं तो देखा होगा पाइप मोटा होने के बाद जब हम दूर फव्वारे को लेके जाना होता तो हम आगे के पाइप को दबा देते हैं ना, तो देखो ये जितनी ज़्यादा दूर तेजी के साथ दबाओगे इतना कम पानी निकलेगा, उतनी ज़्यादा दूरी को वो अरेंज करेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, h ऊंचाई है, क्या है, h ऊंचाई। ये हो गया h1, ये हो गया क्या, h2। इसका जो क्षेत्रफल है हमारा a1 है और इसका जो है हमारा a2 है। इसका जो दाब लग रहा है तो p1 लग रहा है, ठीक, और इसका जो वेग है मतलब जब पानी चल रहा होगा तो v1 कितना है, v1। और इस तरफ आपका क्या है, आपका जो दाब है p2 है और जो वेग है वो क्या है, v2 है। मान लेते हैं
सिरा है और ये कौन सा सिरा है, बी सिरा। अब हम देखते हैं ए सिरे पर कितना कार्य हुआ, ए सिरे पर कितना कार्य हुआ। तो कार्य बराबर क्या होता है आपका, कार्य कितना ए सिरे पर हुआ, तो कार्य बराबर होता है F इंटू डी, मतलब का बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो ये होगा क्या, F इंटू डी। तो जो F होता है, अच्छा नहीं होगा, अच्छा वहाँ है तो ये जैसे मान लेते हैं कि सिरे पर कार्य जो है आपका F इंटू डी। तो हम अभी पढ़े थे P बराबर F अपान A होता है। तो ये भाग के इस तरफ गुणा आएगा, तो P1 और A1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा F, और D हमारा क्या है, विस्थापन, विस्थापन मतलब पानी चल रहा है ना, तो ये हो गया कि हमारा D बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो हमारा जो W1 मिलेगा हमको, F का मान कितना है हमारा P1 और A1, और हमारा B में हमारा B1, ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब इस तरफ हम देखते हैं कि B सिरे पर किया गया कार्य, तो B सिरे पर किया गया कार्य, तो B सिरे पर जो किया गया कार्य होगा तो वो भी हमारा क्या होगा, W2 बराबर F इंटू D। तो W2 बराबर F इंटू D। F का मान कितना है यहाँ पे, कितना होगा, P2 और A2, और ये जो D है हमारा, अर्थात पानी चल रहा है ना, D हमारा विस्थापन, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा P2। ठीक, तो एक क्वेश्चन होगी हमारी क्या, सेकंड। अब अगर हम कुल कार्य देखें कि मतलब का ये यहाँ से यहाँ तक कुल कार्य करना, तो कुल कार्य जो होता है हमारा, तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका, W1 माइनस का W2। तो W1 हम कितना निकाले हैं, तो W1 बराबर कितना है हमारा, A1 B1 और क्या P1 बराबर P2 माइनस A2 B2 और P2। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि A1 क्या होता है हमारा, जो A1 है, A1 और B1 बराबर क्या होता है, A1 B1 बराबर A2 और B2, और यही हमारा किसके बराबर होता है, Q के बराबर होता है, जिसे बोलते हैं अविरतता का सिद्धांत, अविरतता का सिद्धांत, अविरतता का सिद्धांत। अब Q हमारा क्या है, आयतन, Q हमारा क्या है, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है घनत्व बटे द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, m से। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, m से, और घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। और तो हम देखते हैं यहाँ से हमें जो W मिलेगा हमको, तो W बराबर क्या मिलेगा हमको, P1 और Q, क्योंकि A1 B1 बराबर माइनस P2 और Q। तो यहाँ पे देखिए Q हम कॉमन ले लेते हैं, तो P1 माइनस का P2 हुआ। अब Q बराबर क्या होता है, Q मतलब आयतन, यही Q तो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका m अपान रो, और P1 माइनस का P2। ये इक्वेशन हो गई क्या, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या, कुल कार्य। कार्य कहाँ हो रहा होगा, तो कार्य जो हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो कार्य किसमें कन्वर्ट हो रहा, या तो स्थितिज ऊर्जा होगी, या तो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी हमारी क्या होगी, गतिज ऊर्जा। क्या होगी हमारी, प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक, तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा। अब हम देखते हैं उसी चित्र में, इस वाले चित्र में मान लेते हैं इसमें कितनी गतिज ऊर्जा है और इसमें कितनी है स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो गतिज ऊर्जा से अगर स्थितिज ऊर्जा को हम घटा देंगे तो हमारा कितनी ऊर्जा है वो निकल जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा हमारी क्या है,
सिरे पर, ये ए सिरे पर, बी सिरे पर तो कितना हो जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर। अब कुल गति ऊर्जा पाइप में, पूरे पाइप में पानी चला है, कुल गति ऊर्जा कुल गति ऊर्जा होगी वो होगी पहले से दूसरे को घटा देंगे दूसरे से, तो mv 2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 m v1 का स्क्वायर। ठीक, तो हमारी क्या होगी कुल गति ऊर्जा। अब हम स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, तो ए सिरे पर स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, ए सिरे पर स्थितिज ऊर्जा तो होती है mgh। इसे क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर ऐड कर दी जाए तो टोटल एनर्जी की क्या होगी बराबर होगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ए सिरे पर अगर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा mgh1। अब बी सिरे पर, तो बी सिरे पर स्थितिज ऊर्जा, तो बी सिरे पर कितनी हो जाएगी mgh2। तो कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी mgh1 माइनस का mgh2। तो हम देखते हैं अपने फिगर में देखो हमने क्या क्या मिला, टोटल एनर्जी इसकी मिल गई ऊर्जा। अब इसमें क्या हुई गति ऊर्जा हुई और इसमें क्या हुई स्थितिज ऊर्जा हुई, मतलब का पानी जब चल रहा होगा गति के कारण चल रहा है और स्थिति अर्थात रुकता होगा तो रुकी हुई ऊर्जा। ठीक, तो ये दोनों ऊर्जाएं किसके बराबर होगी कुल ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कुल ऊर्जा के बराबर, तो जो स्थितिज ऊर्जा हमने कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक, तो कुल ऊर्जा हमारी क्या है P1 माइनस का P2 और क्या m और स्थितिज ऊर्जा कितनी है mgh1 माइनस mgh2 और हमारी गतिज ऊर्जा क्या है 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस का 1/2 mv1 का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं कि कुछ कॉमन ले लेते हैं और रो को उस तरफ ले लेते हैं। P1 माइनस का P2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा m यहाँ पे रोके हैं और रो को ले लेते हैं और m को बाहर निकालेंगे, तो gh1 माइनस का gh2 प्लस 1/2 v2 स्क्वायर माइनस का 1/2 v1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इस वाले m से ये वाला m कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा P1 माइनस का P2 इक्वल टू रो gh1 माइनस का, देखो रो अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो gh1, फिर इस वाले से तो माइनस का रो gh2, फिर इस वाले रो से करेंगे गुणा तो 1/2 रो v2 का स्क्वायर, फिर उसी से गुणा करेंगे तो माइनस का 1/2 रो v1 का स्क्वायर। अब माइनस वाले इस तरफ ले आओ, माइनस वाले उस तरफ ले, तो हमारा क्या हो जाएगा P1 प्लस रो gh1 प्लस 1/2 mv1 का स्क्वायर। उस तरफ क्या हो जाएगा P2 प्लस रो gh2 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर। तो हमें ये पता चला, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया क्या हमारा दाब, ये क्या हो गया हमारा दाब, ये होगी हमारी क्या स्थितिज ऊर्जा, ये हमारी क्या होगी गतिज ऊर्जा। तो जो दाब होता है वो स्थितिज ऊर्जा होती है जो
गतिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, नियत होती है। अगर दाब बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ रही होगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, घट जाएगी। ठीक, तो इसीलिए हमारे क्या हो जाएगा, नियतांक बराबर क्या हो जाता है, P प्लस का a/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो बी एच, ये हमारा क्या हो गया, रूट हो गया। और यहीं से बस हमारा क्या, बर्नौली की थ्योरम। अब जो बर्नौली की थ्योरम बनती है, जैसे हम देखते हैं बर्नौली की थ्योरम में क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं दो हम पेज ले लें, ठीक, हमने क्या बोला था कि स्पीड बढ़ाने पर उसका जो दाब होता कम पड़ जाता ना। तो देखो क्या सही है थ्योरम। जैसे मान लेते हैं हम ये दो पेज के बीच में अगर हवा को डालेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो इस तरफ और इस तरफ इनका क्या हो जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा। तो देखा ये दूर जाने की अपेक्षा कहाँ आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, चिपक जा रहे हैं ना। तो यही बताया गया है कि स्पीड बढ़ाने पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे इस वाले में देखते हैं, अगर हम इसको नीचे की ओर घूमेंगे तो इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये पेज कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। देखा हमने, तो यही हमारी क्या है, बर्नौली की थ्योरम। बेस्ट ऑफ लक, आगे प्रैक्टिकल इस प्रकार से करेंगे जो आपको दिखाया जाएगा।